नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नांदेड़ शहर व जिला समेत रियासत भर में इम्तना के बावजूद गुटखे की बेतहाशा फरोख्त के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दफ्तर जिला कलेक्टर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का इल्जाम है कि रियासत भर में पाबंदी के बावजूद आसानी से गुटखा दस्तयाब हो रहा है। पड़ोसी रियासतों तेलंगाना और कर्नाटक से गुटखे के बेतहाशा स्मगलिंग हो रही है। दोनों रियासतों की सरहदों पर वाक़ होने से नांदेड़ में सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है। गुटखे की लानत मासूम बच्चों और नई नस्ल के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रही है। आज रियासत में अनाज का हुसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका है, लेकिन गुटखे का हुसूल इतना ही आसान है। राशन के हुसूल के लिए ऑनलाइन सिस्टम, बायोमेट्रिक जैसे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, लेकिन गुटखा हासिल करने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं। आम आदमी पार्टी ने अब तक दर्जनों मरतबा इस सिलसिले में मुख्तलिफ सतहों पर नुमाइंदगियाँ की, कई एहतजाज दर्ज कराए, लेकिन सब बेसुध रहे। इस एहतजाज के जरिए आम आदमी पार्टी ने आज इंतबाह दिया कि अगर रियासत में गुटखे की पाबंदी को मौसर तौर पर अमल में नहीं लाया गया तो शदीद एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। हमारा एक ही मुद्दा है और एक ही नारा है, अगर महाराष्ट्र में कानून है तो ये गुटखा क्यों बिकता है। लगभग 6 साल हुए, लगभग नहीं पूरे 6 साल हुए। 19/7/2012 को गुटखा बंदी का GR निकला, तो आज भी गुटखा बिकता है। तो इसमें सरकार ने जो चालाकी की, ये पैसे कमाने के जो धंधे हैं सरकार के, खुद सरकार के धंधे हैं। हम इसमें क्या कर सकते। सरकार ने गुटखा बंदी के अधिकार फूड एंड ड्रग्स के कमिश्नर को दिए हैं, जबकि गुटखा फूड है नहीं, खुद सरकार कहती है गुटखा है नहीं, गुटखा फूड है नहीं, तो उस पर फूड एंड ड्रग्स का कमिश्नर कार्रवाई कैसे कर सकता। ये अगर मैं कोर्ट में जाऊं, इन पे PIL दाखिल करूं तो कोर्ट में सरकार जरूर हारेगी, मगर आम आदमी कहां से पैसे जुटाए PIL दाखिल करने के लिए। ये सरकार का भ्रष्टाचार है, यह सरकार को बंद करना होगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खादिमीन उम्मत की जानिब से मुनक़्क़िदा 12वें सीरत प्रोग्राम के ज़िमन में देगलू नाके के हैदर फंक्शन हॉल में एक इजलास का एहतमाम किया गया। मरकजी जलसा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़सीम इनामात व इजाज़ात उन्वान के तहत मुनक़्क़िदा इस इजलास में मेहमानान खुसूसी के तौर पर एडवोकेट MZ सिद्दीकी, मौलाना मोहम्मद अयूब क़ासमी, क़ाज़ी मोहम्मद रफ़ीक, क़ाज़ी सिद्दीक मोहियुद्दीन, सलाम चावलवाला, ग़ुलाम मोहम्मद मिट्टू व दीगर ने मेहमानान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस जलसे में सीरत प्रोग्राम के तहत लिए गए मुख्तलिफ मुकाबलों के फ़ातिहीन को इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया। उलमा इकराम ने अपने खिताबात में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमा हक़्क़हु वाक़फ़ियत और सीरत के मुताले की अहमियत पर जोर दिया। खादिमीन उम्मत के अमीर आबिद खान ने अपने इफ्तिताई खिताब में खादिमीन उम्मत के अग़राज़ व मक़ासिद, पॉलिसी व प्रोग्राम और कारकर्दगी पर रोशनी डाली। बिलखुसूस 12 सालों से मुनक़्क़िद किए जा रहे सीरत प्रोग्रामों की रुदात बयान की। इस जलसे में बेहतरीन मौल्लिम, बेहतरीन सहाफ़ी के एजाज़ात भी दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज खादिमीन उम्मत का सालाना इजलास अमल में आया, जो सीरत प्रोग्राम 12 के तहत मुनक़्क़िद हुआ है। और इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए महाराष्ट्र के 12 अज़ला से असातिज़ा इकराम, सोसाइटी के ज़िम्मेदारान, तलबा, तालिबात और मौलमात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में दरअसल पिछले 2 महीने से जो 12 ज़िलों में लगभग 17 मकामात पे लेक्चर सीरीज़ मुकाबला लिया गया तलबा का, उसके इनामात की तकसीम थी। और सालाना इस इजलास में हम इन तमाम अज़ला से मिसाली मौल्लिम, बेस्ट टीचर और बेस्ट लेडी टीचर और बेस्ट सहाफ़ी के अवार्ड भी हम देते हैं, जो यहाँ पर दिए गए अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ अज़ला से। और बड़ी बात ये रही है कि सीनियर से सीनियर टीचर, काबिल से काबिल टीचर ने भी हमारी इस दावत को, हमारे इस एजाज़ को जो कबूल किया, ये हमारे लिए बड़े शर्फ़ की बात है। वहीं जो है हमारे तमाम ही डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र्स इस बारी में बहुत ज़्यादा इन्होंने मुतासिर किया है। और एक ज़िले से ख़ासतौर पे बीड़ और मालेगांव, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र्स ने तो कमाल कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ एक तादाद वहाँ पे शामिल रही लेक्चर्स में। और इसी के साथ आज की इस इजलास में हमने बीड़ को जोन डिक्लेयर किया है, बीड़ और पुसद, इसके अलावा जो है हिंगोली और वाशिम को, और वहाँ के ज़िम्मेदारान हमने तय किए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंसारी गुलफ्शा एजाज़ अहमद, जमात साले दुआम डायरेक्ट की तालिबा, भिवंडी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने जो है कुछ दिनों पहले सीरत प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसमें लेक्चर सीरीज़ का मुकाबला था। सर ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पर बहुत ही बेहतर तरीके से रोशनी डाली।
जो हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो MCQ हुआ जिसमें माशाल्लाह मुझे स्टेट लेवल पर जो है इनामात से नवाजा गया। तो ये जो सीरत प्रोग्राम है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि आज के दौर में जो मुसलमान हैं वो पस्ती का शिकार है। और खुसूसन जो हमारे तलबा हैं वो जो है आज के दौर के जो भी हीरो हीरोइन वगैरह उनके बारे में ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन आपकी सीरत तैयबा के बारे में बहुत से ऐसे गोशे हैं जिनके बारे में वो नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम वक्त की ज़रूरत है। इसके ज़रिए से जो है तलबा को हिदायत की जाए, आपकी सीरत मुबारका कैसी थी उसके बारे में बताई जाए और तलबा को जो है उस पर अमल करने की तरह राग़िब किया जाए। नांदेड़ जिले के देगलू शहर में 23वां कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। मुजाहिद आज़ादी सैयद हामिद अली तनवीर की याद में ये मुशायरा बज़्म तनवीर अदब की जानिब से मुनक़िद किया गया। मुशायरे में मुल्क के मशहूर व मारूफ शायरों ने शिरकत की, अपने कलाम से सामाइन को खूब महसूस किया। देगलू शहर में मुनक़िद किया गया ये मुशायरा 23वां मुशायरा है। इलाके में उर्दू के फ़रोग़ के लिए मुजाहिद आज़ादी सैयद हामिद अली तनवीर ने 23 साल कबल कुल हिंद मुशायरों के इनेकाद का सिलसिला शुरू किया था। इसी सिलसिले को अब उनके बेटे और दीगर रिश्तेदार आगे बढ़ा रहे हैं। कारवां को जारी और सारी रखने के लिए बज़्म तनवीर अदब काफ़ी कोशिशें करती आ रही हैं कि मोहतरम काजी तनवीर साहब ने जो उर्दू की मशाल को यहाँ पर रोशन रखा, उस मशाल को और मज़ीद रोशन रखा जा सके। तो बज़्म के अलावा तमाम यहाँ के ज़िम्मेदारान, उर्दू दोस्त, सहाफ़ी हज़रात ताउन देते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरीक़े का ताउन अवाम से भी और हर मकतब फ़िक्र के लोगों से भी मिलता रहेगा। बहुत अच्छा माहौल है, पहली मर्तबा आई और जैसे उर्दू की महफ़िलें अमूमन होती हैं वैसे ही थे और बहुत अच्छे से लोगों ने सुना। और मेरा ऐसा मानना है कि उर्दू की महफ़िलें, उर्दू के सामीन अच्छा ही होते हैं, शायद मतलब सिवाय एक दो जगह को छोड़कर जो एक्सेप्शंस जो हो सकते हैं, बाकी हर जगह बहुत अच्छे से सुना जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने मोहब्बत से सुना और बहुत सुना। शुक्रिया देगलूर। आइंदा भी देगलूर आने की ख्वाहिश आपकी? क्यों नहीं, वो चाहेगा तो ज़रूर आऊँगी, लोग बुलाएंगे तो ज़रूर आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी, हमारा काम ही है। जी जी। इस बार मुनक़्क़िदा महफिल मुशायरे में उर्दू के जिन नामवर शायरों ने शिरकत की उनमें डॉक्टर नवाज देवबंदी, डॉक्टर माजिद देवबंदी, डॉक्टर लता हया, शम्स जालनवी के नाम शामिल है। मुशायरे का इफ्तिताह देगलूर के MLA सुभाष साबने के हाथों अमल में आया। मुशायरे में शोरा कराम ने अपने कलाम से सामाइन को महसूस किया। तुम्हारे हाथ जले हैं दिया, हमारे हाथ जले हैं दिया जलाते, तुम्हारे हाथ जले हैं दिया बुझाते हुए, और वो हंस रहा, वो रो रहा था मेरी दास्तान सुनते हुए, वो रो रहा था मेरी दास्तान सुनते हुए, मैं हंस रहा था उसे दास्तान सुनाते हुए। वाह 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 वाह। मेरे आमाल कैसे हैं ये मेरा नाम कहता है, बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम कहता है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम कहता है। मैं अर्ज करता हूं कि मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर, मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर, जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो। मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर, जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो, और सामान बेचते हैं जरूरत का जो बुजुर्ग, उनसे भी जानबूझ के कुछ ले लिया करो। शहीदों के मैं सारे गम को अपना गम बना लूंगी, मैं अपनी ओढ़नी को देश का परचम बना लूंगी, मैं हाँ हिंदू से लूंगी और मुसलमानों से मालूंगी, मैं हाँ हिंदू से लूंगी और मुसलमानों से मालूंगी, ये दोनों अंक जब जोड़ूंगी तो फिर हम बना लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने,
सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। कामयाब करती है फैसलों की मजबूती, दिल में हौसला रखिए कश्तियां जलाने का। महफिल मुशायरे में 2 शख्सियात को एजाज़ से नवाजा गया। सहाफ़ती शोबे में नुमायां खिदमात अंजाम देने पर न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ज़मीर अहमद खान और तालीमी शोबे के तहत साइंसी नुमाइश में बेहतरीन मॉडल पेश करने पर मराठवाड़े की सतह पर पहला मकाम हासिल करने वाली होनहार तालिबा फिजा शेख को भी अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर नवाज देवबंदी और डॉक्टर माजिद देवबंदी के हाथों अवार्ड दिए गए। रात देर तक चले इस मुशायरे में कसीर तादाद में मुहिब्बान उर्दू ने शिरकत की। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से हर साल वारकरियों की दांडी यात्रा का इस्तकबाल करबला कब्रिस्तान इहाते में किया जाता है। पंढरपुर के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों के इस्तकबाल में हर साल जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से इस्तकबालिया जलसे का इनेकाद किया जाता है। इस बार भी आज ये दिंडी यात्रा नांदेड़ पहुंची। यहाँ करबला कब्रिस्तान के अहाते में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे के जरिए वारकरी अपनी पंढरपुर यात्रा के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ई मजहबी मकामात के दर्शन करते हुए जाते हैं। पिछले कई सालों से नांदेड़ जमात इस्लामी नांदेड़ इस मौके पर इन यात्रियों का इस्तकबाल करती आ रही है और उनके लिए ज़ियाफ़त का अहतमाम करती है। इस साल भी कमोबेश 700 वारकरी नांदेड़ पहुँचे। जमात इस्लामी हिंद के मकामी ज़िम्मेदारान की जानिब से इन वारकरियों का खैर मकदम किया गया। अब्दुल मजीद खान साहब ने इस मौके पर वारकरियों से खिताब करते हुए इस्लामी इबादत, मामलात, अखलाक वगैरह उमूर पर दिल नशीन अंदाज में बयान किया। अब्दुल मजीद खान ने वारकरियों को इंसानियत, उखुवत, रवादारी और खैर ख्वाही का दर्स दिया। तमाम वारकरियों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया गया। वारकरी बहन भाइयों और मकामी बरादरान वतन ने जमात इस्लामी हिंद के इस इक़दाम की सताइश की। तर ही दिंडी यात्रा जी आहे येळेगाव येणारी 135 वर्षापूर्वी तुकामाईच्या आशीर्वादानं इथं येते आणि या ठिकाणी येण्याचं जे मुख्य संत महात्म्याचे दर्शन आणि त्या संत महात्म्याच्या दर्शनात 2 महात्मे इस्लाम समाजाची असणारी महात्मे म्हणजे संत, एक अवलिया बाबा नावघाटावर असणारं मंदिर म्हणजे ठिकाण आणि दुसरं हे करबला, आम्ही याला करबला म्हणतो बरं का, हां त्या करबलामध्ये। तर ही जी आमचे सद्गुरू रामबापू महाराज आणि ही 2 महात्मे या ठिकाणचे एका ठिकाणी बसायचे, जेवण खाण करायचे, एकमेकाला जे असेल ते एकमेकाला द्यायचे, गळाभेट करायचे, एकमेकाबरोबर चालायचे। ती जवळ आज मी 5व्या पिढीचा आहे, माझा मुलगा 6व्या पिढीचा आणि नातू 7व्या पिढीचा। गेल्या 7 पिढ्यापासून सतत आम्ही या ठिकाणी येतो आणि या गेल्या 10-12 वर्षापासून या ठिकाणची कार्यकर्ती मंडळी भव्य दिव्य अशा स्वरूपाचे आमच्या दिंडीचं स्वागत करतात। नाश्ता पाणी वगैरे सर्व फळफळावळ देतात आणि आनंदानं आम्हाला निरोप देतात। अशीच परंपरा आमच्या मुलाकडे नातवाकडे चालावी एवढंच मागणे या संत महात्म्यांनी। करने वाली दिंडी 135 साल से यहाँ पर आती है। इस दिंडी को जब करबला में आती है तो यहाँ पर इसका हम स्वागत करते हैं, जिसमें हरिभाऊ महाराज, प्राध्यापक अनंतराव जी जाधव, पप्पू महाराज, उद्धव महाराज और बहुत सारे लोग इसमें आते हैं। हर साल महिला है, इसमें पुरुष हैं। इसका स्वागत करके हम उनको इस्लाम की बारे में, इस्लाम के तालीमात के बारे में बताते हैं और सद्भाव, यानी हम आपस में भाई भाई है, हर हमारा अल्लाह एक है और हम सबको एक ही अल्लाह के शरण जाना चाहिए, उसी की इबादत करना चाहिए जिसके हमने पैदा किया है उनको, और हमारे आपस में हम भाई भाई होने की वजह से मिलजुल के रहना चाहिए। हमारा आपस में ना इत्तेफाकी कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग इसमें पैदा करने की कोशिश करते, तो हम इस भाईचारे को और इस राष्ट्रीय एकात्मकता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से यहाँ पर इन लोगों को पुरजोर दावत दी जाती है, उनके बारे में उनको बहुत सारा प्यार और मोहब्बत से उनको बिठाकर उनको नाश्ता चाय पानी किया जाता है। और वो लोग भी हर साल हमको आने से पहले इत्तला देते हैं और मिलने के लिए वो भी ख्वाहिशमंद रहते हैं और हम भी ख्वाहिशमंद रहते हैं, और मिलने के बाद खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं होता हमारे। इस तरह ये चलता रहता, इस्लाम की दावत दी जाती, इस्लाम की तालीमात को बता दिया जाता। आज के माहौल के हिसाब से जो लोग हमको एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में बात करके इनके दिलों को साफ़ किया जाता और मोहब्बत को फैलाया जाता, दूसरा कुछ नहीं इसका।
नांदेड़ शहर रॉकेल हॉकर्स एसोसिएशन नांदेड़ की जानिब से जिला कलेक्टर के रूबरू धरना आंदोलन किया गया। नांदेड़ जिले में 1433 रॉकेल लाइसेंस होल्डर्स हैं। रॉकेल हॉकर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इन्हें गुज़िश्ता 40 बरसों से रॉकेल दिया जा रहा है और इसी पर उनका गुजर बसर भी होता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से रॉकेल की तकसीम पर बनाई गई नई पॉलिसी से उनकी जिंदगी मुतासिर हो गई है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इन्हें गुज़िश्ता 3 महीनों से रॉकेल नहीं दिया जा रहा है, जिससे सभी रॉकेल लाइसेंस याफ्ता बेरोजगार हो गए हैं। इस मामले में रॉकेल एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया, जिसमें हुकूमत से मांग की गई कि इन्हें रॉकेल की तकसीम शुरू की जाए या फिर गुजर बसर के लिए इन्हें हर माह वजीफा जारी किया जाए। इस एहतजाजी धरने में एसोसिएशन के जिला सदर शेख ज़हूरुद्दीन, नवाज खान, ईश्वर ढूंढीबा खरात व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। हम नांदेड़ शहर रॉकेल हॉकर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और हमारी मांगनी है कि हमको पेंशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और हम 4 महीने से बेरोज़गार हैं। क्यों? कि बेरोज़गार इसलिए है कि हमको माल नहीं दिया जा रहा है रॉकेल, और गैस सिलेंडर का हवाला बता के हमारा माल बंद कर दिए हैं और हमारी रोजी रोटी बंद हो गई है और हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से हम लड़ रहे हैं, हम निवेदन दिए हैं और हमने मंत्रालय तक निवेदन दिए हैं और इसका हमारा कोई सुन रहा नहीं। इस वास्ते हमारी कोशिश है कि जो हमारी मांगे, जो भी हमें पेंशन वगैरह हम मांग रहे हैं और जो भी हमारी मांगे हैं वो मांगे पूरे करना चाहिए गवर्नमेंट ने, नहीं तो वरना उन्होंने अपनी कुर्सी खाली करना चाहिए। सांगा। कायदा सन 1966च्या नियमाप्रमाणे शासनाचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राखेल वाटपासाठी आज 35 ते 40 वर्षापूर्वी आम्हा परवानाधारकांची नेमणूक केलेली आहे आणि आम्हाला ते दर महिन्याला जवळजवळ सरासरी 3 केल माल देत गेले, पण ह्या 5-6 वर्षामध्ये त्यांनी कमी करत त्यांनी झिरोमध्ये आणलं। नांदेड जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 1,500 लोक परवानाधारक आहेत। आम्हाला त्यांनी राखेल वाटप करते वेळेस फक्त पर लिटर 22 पैसे असा अल्प मार्जिन देत होते, त्यात आमचा सर्व काही अनुषंगिक खर्चसुद्धा त्याच्यातच होता। त्यावेळेस कोटा जास्त मिळत होता म्हणून त्याप्रमाणे आम्ही आमचा घरचा उदरनिर्वाह भागवत होतो, मुलाबाळाचं पालनपोषण करीत होतो। पण आता सध्या 3-4 महिन्यापासून एकदम राखेल बंद झालेला आहे। शासनानं वेळोवेळी नियम बदलून ते राखेलच्या बाबतीमध्ये नियम बदलून त्यांनी आमचं काही कसल्याच प्रकारचा विचार केलेला नाही। आज 30-40 वर्षापासून आम्ही परवानाधारक याच परवान्यावर आम्ही आधारित होतो। आमच्या कुटुंबाला उदरनिर्वाहासाठी कसलाच काही इतर पर्याय राहिलेला नाही। आज आम्ही या 3-4 महिन्यामध्ये शासन प्रशासन या सर्वांकडे आम्ही निवेदन देऊन आम्ही विनंती केली किंवा राखेल तुम्हाला द्यायचं नसेल तर आम्हाला पर्यायी कोणता तरी व्यवसाय लावून द्या, नाही तर ते जर शक्य नसेल तर आम्हाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याप्रमाणे कमीत कमी आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवेल असं तुम्ही आम्हाला पेंशन तरी दिलं पाहिजे। MCN उर्दू न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद बल्दी इंतजामिया हरकत में आ गई है। पीर बुरहान नगर चौराहे पर वाक़े गड्ढे को बिल आखिर बंद करके ठोस काम शुरू कर दिया गया है। हजरत पीर बुरहान नगर के मसरूफ तरीन चौराहे पर कई दिन से एक गड्ढा आने जाने वालों को परेशान कर रहा था। इस गड्ढे की वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर हो गई थी। MCN उर्दू न्यूज़ ने इस पर खबर नशर की तो इस बल्दी हलके के कारपोरेटर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान हरकत में आ गए। इन्होंने दूसरे ही दिन इस गड्ढे को बंद करने के लिए इकदाम किए और बल्दी इंजीनियरों की एक टीम के साथ इस सड़क पर बने गड्ढे को बंद करके पुख्ता काम का आगाज किया। इनके इस कदम से पीर बुरहान नगर के आवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान इस काम को खुद अपनी निगरानी में मुकम्मल करा रहे हैं। फारूक अली खान का कहना है कि इस तरह के कामों में तकनीकी तौर पर कुछ ताक़ीर हो जाती है, लेकिन इसे इंतजामिया की अदम तवज्जोही ना समझा जाना चाहिए। फारूक अली खान ने सियासी लीडरों पर भी तनकीद की और कहा कि काम ना करने पर उन पर लगाए जा रहे इल्जामात सिर्फ सियासी हैं, वरना पीर बुरहान जैसा इलाका शहर में कहीं नहीं है जो उनकी कारकर्दगी का सबूत है। 2 दिन में वहाँ पर काम होने वाला था, सब एस्टीमेट वगैरह तैयार हो चुका था और गुत्तेदार काम चालू ही करने वाला था, जो कंप्लीट उसको तोड़कर पूरे स्लैब को तोड़कर, तो वो काम हो चुका है। इससे पहले थोड़े 2-4 दिन पहले ये आया है कि कुछ सियासी पार्टियाँ के वर्कर्स जो है उन्होंने कि फारूक भाई का काम है, ये चेयरमैन होते ये भी काम तो भाई साहब जादू की छड़ी है कि हो जाता। हमने वो 2 बार रिपेयर करे,
लेकिन वो टिक नहीं सका। लेकिन वो काम उनको भी ये मालूम होगा था कि 2 दिन में काम होने वाला है, तो उन्होंने आकर टीवी अपने चैनल पर आकर कि फारूक भाई का काम है वो कर रहे नहीं है। आपको मालूम है कि मैं 15 साल से कंटिन्यू यहाँ चुन के आ रहा हूँ, और ये बात नांदेड़ शहर में मशहूर है कि पीर बुरहान के वैसा नांदेड़ शहर में कोई इलाका नहीं। और मैंने यहाँ के लोगों की दुआओं से और यहाँ के लोगों की ताकत की वजह से मैंने इस पीर बुरहान के काम को डेवलप करा और मुसलसिल तीसरी बार चुन के आ रहा हूँ। और ये तो काम जो था ये तकलीफ थी, वाकई में ट्रैफिक था, लेकिन ये काम हुआ है। अब कुछ लोग हैं वो जो बदनाम करने की साजिश, जैसा हर कामयाब आदमी को बदनाम करने की साजिशें होते रहती है, तो वैसी ही एक साजिश कि भाई फारूक भाई काम नहीं करे। अरे काम नहीं, ये तो चौरस्ते पे है, हम तो गली कूचों में भी ढूंढ के काम निकालते और काम करें हम। अब ये तमाम लोगों भी इसके कायल है, और इसलिए मुझे जो मैं काम करता हूँ बोल के मुझे कंटिन्यू 3-3 बार चुन के दे रहे हैं। अगर नांदेड़ शहर के लोग अगर काम नहीं करता है तो उसको 5 साल में अपनी औकात दिखा देते हैं। तो मुझ जैसे नाचिस को काम की बिना पर भी यहाँ 3-3 और कुछ ऐसे हादसे, चलो ठीक है होते रहते हैं, बोलने वाले होना भी चाहिए, और हमको इसका कोई ये नहीं है, लेकिन ये काम हो चुका है और अभी ये काम में थोड़ा सा काम बाकी है। हमने इसको रोका है कि ये जो सिंक हो जाए, दब जाए ये ट्रैफिक, जाके जो पाइप हमने डाले वाला मटेरियल, उसके बाद एक 2-4 दिन में हम यहाँ पर उसके पाइप के ऊपर स्लैब कंक्रीट भी डाल दें। तो आने जाने बहुत ट्रैफिक है, पूरे मराठवाड़ा की जो है पूरे गाड़ा आते हैं, और हमारे भाई ने जो फारूक भाई ने कर और ये जितना 2 दिन में काम होगा ये, और इससे आने जाने बहुत तकलीफ की, जो मजबूत काम होगा। और 15 साल की जो उन्हें काम करे, और नांदेड़ में कोई काउंटर नहीं करे, इतना उन्होंने काम करो, रोड का, नाली का, टॉयलेट का, हर चीज़ का जो कोई चीज़ की तकलीफ नहीं हमारे भाई की। और पूरे वार्ड में उन्हें जो है उनकी निगरानी हो, और जो आने जाना रोज का पानी की, लाइट की, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं उनको। उन्होंने पूरे वार्ड में जो है साफ सफाई के लेके हर चीज़। अब ज़्यादा तकलीफ हो गई तो उसके बाद इन्होंने क्या करे, लोगों ने बोलने के बाद फिर आप क्या करें, उसको निकाल के पूरा निकाल के अंदर पाइप वो डाल के उसके ऊपर मुरूम मिट्टी डाल के दबा के आप उसके ऊपर बेड डाल के सलाब डालना है। तो हमारी तकलीफ मसला था वो हाल हो गया। बहुत जनों की तकलीफ थी, पूरे यहाँ से ट्रैफिक, हालांकि नागपुर से लोग आते, वाशिम से आते, हिंगोली के आते, बहुत बड़ा ये रोड है। तो यहाँ से मराठवाड़े की 25% लोग यहाँ से इधर भागे वो जाते यहाँ से, सब वो बड़ा रोड बंद होने के थे। तो हमारे मैंने बहुत तकलीफ थी, इसलिए काउंसलर ने मिलके ये काम कल करे, 2 दिन के अंदर मसला हल हो गया। MCN उर्दू न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद बल्दी इंतजामिया हरकत में आ गई है। पीर बुरहान नगर चौराहे पर वाक़ गड्ढे को बिल आखिर बंद करके ठोस काम शुरू कर दिया गया है। हजरत पीर बुरहान नगर के मसरूफ तरीन चौराहे पर कई दिन से एक गड्ढा आने जाने वालों को परेशान कर रहा था। इस गड्ढे की वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर हो गई थी। MCN उर्दू न्यूज़ ने इस पर खबर नशर की तो इस बल्दी हलके के कारपोरेटर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान हरकत में आ गए। इन्होंने दूसरे ही दिन इस गड्ढे को बंद करने के लिए इकदाम किए और बल्दी इंजीनियरों की एक टीम के साथ इस सड़क पर बने गड्ढे को बंद करके पुख्ता काम का आगाज किया। इनके इस कदम से पीर बुरहान नगर के अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान इस काम को खुद अपनी निगरानी में मुकम्मल करा रहे हैं। फारूक अली खान का कहना है कि इस तरह के कामों में तकनीकी तौर पर कुछ ताक़ीर हो जाती है, लेकिन इसे इंतजामिया की अदम तवज्जोही ना समझा जाना चाहिए। फारूक अली खान ने सियासी लीडरों पर भी तनकीद की और कहा कि काम ना करने पर उन पर लगाए जा रहे इल्जामात सिर्फ सियासी हैं, वरना पीर बुरहान जैसा इलाका शहर में कहीं नहीं है जो उनकी कारकर्दगी का सबूत है। 2 दिन में वहाँ पर काम होने वाला था, सब एस्टीमेट वगैरह तैयार हो चुका था, और गुत्तेदार काम चालू ही करने वाला था, जो कंप्लीट उसको तोड़कर, पूरे स्लैब को तोड़कर, तो वो काम हो चुका है। इससे पहले थोड़े 2-4 दिन पहले ये आया है कि कुछ सियासी पार्टियाँ के वर्कर्स जो है उन्होंने कि फारूक भाई का काम है, ये चेयरमैन होते ये भी काम तो भाई साहब जादू की छड़ी है कि हो जाता। हमने वो 2 बार रिपेयर करे लेकिन वो टिक नहीं सका। लेकिन वो काम उनको भी ये मालूम होगा था कि 2 दिन में काम होने वाला है, तो उन्होंने आकर टीवी अपने चैनल पर आकर कि फारूक भाई का काम है वो कर रहे नहीं है। आपको मालूम है कि मैं 15 साल से कंटिन्यू यहाँ चुन के आ रहा हूँ, और ये बात नांदेड़ शहर में मशहूर है कि पीर बुरहान के वैसा नांदेड़ शहर में कोई इलाका नहीं। और मैंने यहाँ के लोगों की दुआओं से और यहाँ के लोगों की ताकत की वजह से मैंने इस पीर बुरहान के काम को डेवलप करा और मुसलसिल तीसरी बार चुन के आ रहा हूँ। और ये तो काम जो था ये तकलीफ थी, वाकई में ट्रैफिक था, लेकिन ये काम हुआ है। अब कुछ लोग हैं वो जो बदनाम करने की साजिश, जैसा हर कामयाब आदमी को बदनाम करने की साजिशें होते रहती है, तो वैसी ही एक साजिश
कि भाई फारूक भाई काम नहीं करे। अरे काम नहीं, ये तो चौरस्ते पे है, हम तो गली कूचों में भी ढूंढ के काम निकालते और काम करें हम। अब ये तमाम लोगों भी इसके कायल है और इसलिए मुझे जो मैं काम करता हूँ बोल के मुझे कंटिन्यू 3-3 बार चुन के दे रहे हैं। अगर नांदेड़ शहर के लोग अगर काम नहीं करता है तो उसको 5 साल में अपनी औकात दिखा देते हैं। तो मुझ जैसे नाचिस को काम की बिना पर भी यहाँ 3-3 और कुछ ऐसे हाथ, चलो ठीक है होते रहते हैं, बोलने वाले होना भी चाहिए और हमको इसका कोई ये नहीं है। लेकिन नांदेड़ जिला शिक्षण मंडल के इंतखाबात अमल में आए। उर्दू के नुमाइंदे के तौर पर उमर फारूक स्कूल के टीचर मोहम्मद रिजवान को मुंतखब किया गया है। नांदेड़ जिला शिक्षण मंडल के इंतखाबात महात्मा फुले फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुए। इन इंतखाबात में उर्दू के नुमाइंदे की हैसियत से हजरत उमर फारूक हाई स्कूल के टीचर मोहम्मद रिजवान को मुंतखब किया गया है। जिला भर से मोहम्मद रिजवान को 24 वोट हासिल हुए। इस कामयाबी के बाद मोहम्मद रिजवान को टीचरों और शोबे तालीम से जुड़े लोगों की मुबारकबादियों का सिलसिला चल पड़ा है। मुख्तलिफ उर्दू स्कूलों से वाबस्ता असातिज़ा और जिम्मेदारों ने इन्हें मुबारकबाद पेश की और इनकी गुलपोशी की। पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करूँगा कि मुझे इस इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल हुई। ये इलेक्शन नांदेड़ ज़िले के शिक्षण मंडल के इलेक्शन तीन सालाना इलेक्शन थे। इसके अंदर मैं उर्दू रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से यहाँ पर जीत कर आया हूँ। इसके लिए मैं सभी हेडमास्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम ही ज़िले के हेडमास्टर्स और मेरे जिन लोगों ने मेरे इस काम के लिए, मेरी जीत के लिए कोशिशें की, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यहाँ पर गफ्फार सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सिरगावकर सर का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे जीत के लिए बहुत कोशिशें की। और ये जो मकसद है यहाँ पर उर्दू रिप्रेजेंटेटिव का, मैं वो मकसद को पूरा हल करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। गुणवत्ता विकास पैनल में हमारे महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के अधिकृत उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान मोहम्मद याकूब, इनका जानबूझकर इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया था। हमने पैनल के ज़रिए, संगठन के ज़रिए बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच औरंगाबाद में पिटीशन दाखिल की और हमें वहाँ इंसाफ मिला। और आज तक शिक्षण मंडल में जो मनमानी हुआ करती थी, ख़ास तौर से उर्दू वालों के साथ, वो नाइंसाफ़ी अब ख़त्म होगी। क्योंकि हमारे तलबा जो है, हमारे तलबा के लिए हम बहुत कोशिश, तालीम यार बुलंद करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेंबर होना चाहिए शिक्षण मंडल में, एक अच्छा तालीमी याफ्ता मेंबर होना चाहिए और वो टीचिंग करने वाला चाहिए। मैं समझता हूँ एक काबिल उम्मीदवार के नांदेड़ ज़िले के सदर मुदर्रिस ने इंतखाब में मदद की। मैं तमाम ज़िले के तमाम सदर मुदर्रिसिन का मैं तहे दिल से शुक्रिया महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की जानिब से अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन्होंने जो हम पर विश्वास भरोसा किया, वो भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। और उर्दू का म्यार बुलंद करने के लिए तमाम स्कूल का साथ हमारे मेंबर के ज़रिए हम कराएंगे। शिक्षण मंडल में एक नया इनकलाब हम लाएंगे और एक अच्छे से अच्छा म्यारी सवाल या पर्चे हम निकालेंगे। जो भी ज़रूरत पड़ी, जिसकी भी मसाइल होंगे, हम बहुत अच्छी तरह से संगठन के ज़रिए सेकेंडरी जिला परिषद एजुकेशन ऑफिसर के पास मसाइल को पेश करेंगे, उन मसाइल को हम हल करेंगे। नांदेड़ जिला शिक्षण मंडल नांदेड़ के इलेक्शंस आज ख़त्म हुए, निकाल घोषित हुआ यहाँ पर और नांदेड़ जिला के तमाम मुख्याध्यापकों ने बहुत उम्मीद से गुणवत्ता विकास पैनल को बहुत ही अच्छा बहुमत यहाँ पर दिया है। मैं सबसे पहले नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के सभी मुख्याध्यापकों का दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन की नई आमिला की तश्कील अमल में आ गई है। जमहूरी अंदाज में हुए इंतखाबात में नए 6 अहदेदारों का इंतखाब अमल में आया। माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन की नई आमिला की तश्कील अमल में आ गई है। नई आमिला के इंतखाबी अमल से कबल एसोसिएशन की 5 साला कारकर्दगी को वाज़ेह किया गया। इंतखाबी अमल मदरसे मरकज़ुल उलूम देगलू नाका नांदेड़ में मुनक़िद हुए। ये इंतखाबात आलमी तहरीक के मुदीर आला अल्ताफ़ सानी की सदारत में मुनक़िद हुए। इस मौके पर अल्ताफ़ सानी ने माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन की पिछली 5 साला कारकर्दगी का जायज़ा भी पेश किया। इन्होंने कहा कि इस तंजीम ने न सिर्फ सहाफ़त बल्कि समाजी व मिली मसाइल पर भी काम किया है। इन्होंने कहा कि अखबारात को दरपेश मसाइल को अरबाब मजाज तक पहुँचाने के लिए अहम काम किए गए और छोटे अखबारात को नए कवानीन व ज़वाबित के सख्तियों से बचाने की कोशिशें की गई। इस इजलास में अल्ताफ़ सानी की निगरानी में तंजीम की नई कमेटी की तश्कील भी अमल में आई। इन्होंने तमाम नौमुंतखब अराकीन को मुबारकबाद पेश की। MCN उर्दू न्यूज़ के एडिटर ज़िया वहीद को इंतखाबी ऑफिसर मुंतखब किया गया, जिसके बाद जमहूरी अंदाज में इंतखाबी अमल को शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया। एसोसिएशन के सदारती ओहदे पर न्यूज़ 18 के मराठवाड़ा नुमाइंदा ज़मीर अहमद खान का इंतखाब अमल में आया। एसोसिएशन के 2 नायब सदूर भी मुंतखब किए गए। रोज़नामा नांदेड़ टाइम्स के मुदीर मुंतजिबुद्दीन
और फ्रीलांस जर्नलिस्ट जावेद हाशमी को नायब सदर मुंतखब किया गया। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मुंबई उर्दू न्यूज़ के जिला नामानिगार एडवोकेट मोहम्मद शाहिद और जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर रोजनामे वर्क़े ताज़ा के एडिटर मोहम्मद नकी शादाब को मुंतखब किया गया, जबकि खाजिन की हैसियत से मारूफ फोटोग्राफर और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के मुदीर मुनव्वर खान का इंतखाब अमल में आया। सीनियर सहाफ़ी खालिद अंसारी ने नई कमेटी की तश्कील को सहाफ़ियों और समाज के लिए ज़रूरी करार दिया। नए जिम्मेदारान ने MCN उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए अपने अज़ाइम का इजहार किया। माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया। मज़कूरा इजलास में कमेटी की तश्कील जदीद पर गौर व ख़ौज़ किया गया और बिला इत्तेफ़ाक़ राय से ओहदेदारान व अरकान का इंतखाब अमल में आया। हमारे शहर और ज़िले व मराठवाड़ा के जमा साल सहाफ़ी ETV से वाबस्ता ज़मीर अहमद ख़ान को माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया, जिसके लिए मैंने उन्हें कल ही मुबारकबाद दी। मज़कूरा इजलास मेरी सदारत में मुनक़्क़िद किया गया था और मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था। बहुत खुशगवार माहौल में तश्कील नौ अमल में आई। नई टीम नए हौसले नए अज़्म के साथ मुंतखब हुई है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि नौ मुंतखबा ओहदेदारान प्रेस के मसाइल, प्रेस की आज़ादी और अपने तमाम साथियों की फ़िक्र करते हुए उनके मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नांदेड़ के सीनियर सहाफ़ी हज़रात यकीनन ज़मीर अहमद ख़ान के साथ हैं। उन्हें हमारी तरफ से मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात और हमें कवी उम्मीद है कि वो यकीनन एक होनहार बाअख़लाक़ मिलनसार सहाफ़ी वाक़ हुए हैं। तमाम मीडिया एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान को साथ लेकर एक नई सिमत में एक नए हौसले के साथ एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये बात रोज़ आज़हर में शम्स थी कि सहाफ़ियों को ये जो मजमा था वो माशरे की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए मुत्तफ़ा होकर काम करेगा। और इसी पस मंज़र में हमने इंतहाई इनके हंसते खेलते माहौल में गैर जानिबदाराना तरीक़े से ये इंतख़ाबात मुनक़्क़िद किए और उसमें अपने तजुर्बे और सलाहियतों की बुनियाद पर सदर की हैसियत से ज़मीर अहमद ख़ान साहब को मुंतखब किया। और मैं तो ये कहूँगा कि हक़ बा हक़दार रसीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन की बहुत अहम मीटिंग थी और तमाम हमारे अरकान की मुत्तफ़िक़ा राय से मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है। मैं अल्लाह ताला से सबसे पहले तो ये दुआ करूँगा कि इस ज़िम्मेदारी जो मुझ पे आई है मुझे उसको अदा करने की मेरे अंदर सलाहियतें अता कर और मेरे अंदर जो भी कमज़ोरियाँ कोताहियाँ दूर करके उर्दू सहाफ़त को जो दरपेश मसाइल है उसके लिए हम कुछ कर सकें, ऐसी मेरी सलाहियतें अता कर। और जहाँ तक अज़ाइम की बात है तो हम उर्दू सहाफ़त को एक आला मेयार पे ले जाना चाहते हैं। उर्दू सहाफ़त को एक बावक़ार अंदाज की सहाफ़त बनाना चाहते हैं। आज उर्दू सहाफ़त हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती है, उसको महरूम किया जाता है, मुख्तलिफ़ मामलात में उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारी ये तंजीम कोशिश करेगी कि उर्दू सहाफ़त एक ताकतवर तंजीम बन के उभरे। उर्दू सहाफ़त न सिर्फ सहाफ़ियों के मसाइल हल करे बल्कि समाज के मसाइल और समाज में जो मुख्तलिफ़ मिली तंजीमें काम कर रही है उनके मामलात को भी जो हम अच्छे अंदाज में उसको सपोर्ट करेंगे और समाजी मसाइल पर भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। ऐसे हमारे अज़ाम है और मुझे उम्मीद है कि मेरी पूरी कमेटी मेरा साथ देगी। मेरी कमेटी से भी हर मेम्बरान से मेरी तवक्को ये रहेगी कि वो न सिर्फ मुझे ज़िम्मेदारी बनाकर ये ना समझे कि वो मतलब सारे मामलात देखना है, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि सब लोग मुझे साथ दे और इस काज को जब सब लोग मिलकर करेंगे तो हम वो मकसद को हासिल करेंगे। तो इंशाल्लाह हम आने वाले सालों में इस प्लेटफॉर्म से कुछ मुस्बित अंदाज में काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज के दौर में सोशल मीडिया की जो अहमियत बढ़ चुकी है, ऐसे में उर्दू अखबारात इंतहाई हालात उसके कठिन चल रहे हैं। उर्दू सहाफ़ियों के मामले में हुकूमत की पॉलिसी भी बहुत ही नाकारा साबित हो रही है। कई मसाइल हमारे सामने दरपेश है। इन तमाम चैलेंजेस का सामना करने के लिए साबिक़ में भी हमारी तंजीम ने हमेशा आवाज़ उठाती आई है और मुस्तक़बिल में भी उर्दू अखबारात हो या उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल हो, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारी तंजीम आवाज़ उठाती रहेगी। ख़ासकर उर्दू अखबारात के इश्तिहारात का मामला हो या सियासी पार्टियों की जानिब से उर्दू अखबारात को जो नज़रअंदाज किया जाता है उसके लिए पुरज़ोर आवाज़ उठाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन की मीटिंग इदारा मरकज़ में मुनक़्क़िद की गई। यहाँ पर तंजीम के सदर अल्ताफ़ सानी साहब की सदरात में ये मीटिंग मुनक़्क़िद की गई और साथ ही साथ इस एसोसिएशन की नई कमेटी तश्कील दी गई, जिसके तहत हमें बहुत खुशी है कि आज तंजीम के ज़िम्मेदारान ने मुझे जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मुंतखब किया, बिला मखौला मुंतखब किया। मैं तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बहुत खुशी की बात रही कि आज बहुत ही खुशी के माहौल में यहाँ पर ये मीटिंग मुनक़्क़िद की गई और तमाम ज़िम्मेदारान का इंतखाब अमल में आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बिल्कुल जमहूरी तरीक़े से
तमाम अहदेदारों का इंतखाब अमल में आया और जब हमारे साबिक़ सदर जनाब अल्ताफ़ सानी साहब की रहनुमाई में ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल हुई और जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब को हमारा एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया। इसके अलावा सेक्रेटरी के अहदे पर जनाब शाहिद साहब का इंतखाब अमल में आया। नायब सदर की हैसियत से जनाब मुंतजिद साहब का इंतखाब अमल में आया और नायब सदर और एक अहदा है हमारे पास, उसकी हैसियत से जनाब आबिद हाशमी साहब का इंतखाब अमल में आया और जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत जनाब मेरा इंतखाब अमल में आया है। काज़ीन की हैसियत से जनाब मुनव्वर खान साहब का इंतखाब अमल में आया। ये तमाम इंतखाब एकदम जमहूरी तरीके से अमल में आया है।